चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा भारत के आध्यात्मिक दिल यानी उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो आस्था का, विश्वास का एक जीता जागता सबूत है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, एक बार दर्शन और गंगा में डुबकी से मोक्ष मिल जाता है। काशी विश्वनाथ के बारे में शास्त्रों की ये एक बात ही इस जगह की आध्यात्मिक ताकत बताने के लिए काफी है। तो चलिए इसी भावना के साथ शुरू करते हैं ये सफर। ये वो जमीन है जहां राम और कृष्ण जैसे देवताओं ने अवतार लिया। ये सिर्फ कोई राज्य नहीं, ये तो देवताओं की जन्मभूमि है। यहीं पर तो हमारे सबसे बड़े महाकाव्य लिखे गए। आज भी यहाँ की हवा में, यहाँ की गलियों में वो पुरानी कहानियां, वो कथाएं गूंजती हुई महसूस होती हैं। तो अपनी इस तीर्थ यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है व्रज, कृष्ण की लीला भूमि। कहते हैं आज भी यहाँ की हवा में कान्हा की बांसुरी की धुन घुलती है, उनकी शरारतों की कहानियां गूंजती हैं। और ब्रज में सबसे पहले कहाँ चलेंगे? कृष्ण जन्मभूमि। जरा सोच कर देखिए, मथुरा की वो जेल की कोठरी जिसकी वो पत्थर की दीवारें उस एक पल की गवाह बनी जब खुद भगवान ने जन्म लिया था। कितना वजन होगा उस जगह की हवा में। अब देखिए वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। यहाँ भक्ति का एक ऐसा रूप है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इतना प्यारा, इतना अनोखा। यहाँ भक्त अपने भगवान से इतना प्यार करते हैं कि सुबह सुबह उन्हें जगाना ही नहीं चाहते, उनकी नींद में खलल नहीं डालना चाहते। इसीलिए तो यहाँ मंगला आरती रोज नहीं होती, साल में सिर्फ एक बार, जन्माष्टमी के दिन। है ना कमाल की बात। बरसाना में मान मंदिर, ये मंदिर गवाह है उस दिव्य प्रेम कहानी का। कहते हैं कि एक बार जब राधा रानी कृष्ण से रूठ गईं तो वो यहीं एक पहाड़ी पर बनी गुफा में आकर छिप गई थीं और फिर कृष्ण ने मनाने के लिए मोर बनकर नाचे थे। ये कहानियां आज भी वहां जिंदा हैं। सच कहूं तो ब्रज का कोना कोना, हर गली, हर तालाब कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। ऐसी ही एक जगह है पीली पोखर। कहानी ये है कि एक बार राधा रानी ने अपने हल्दी वाले हाथ इस तालाब में धोए और बस इसका सारा पानी पीला हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वहां के लोगों के विश्वास का हिस्सा है। तो ब्रज की गलियों से निकलकर अब हम अपना सफर थोड़ा पूरब की ओर ले चलते हैं। मंजिल है सरयू नदी के किनारे बसा वो प्राचीन शहर अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पवित्र राज्य। देखिए, अयोध्या का महत्व हिंदू परंपरा में कितना गहरा है ये हम सब जानते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो भगवान राम के जीवन और उनके शासन का केंद्र रहा है। एक ऐसी जगह जहां धर्म और कर्तव्य की एक मिसाल पेश की गई थी। और अयोध्या में जहां भी जाएंगे आपको राम की कहानी के हिस्से मिलेंगे। सबसे पहले तो राम जन्मभूमि, जहां उनका जन्म हुआ। थोड़ा आगे बढ़े तो हनुमानगढ़ी है। कहते हैं कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान आज भी वहां रहते हैं। फिर है कनक भवन यानी सोने का घर। और इन सब को सदियों से देखती आ रही है पवित्र सरयू नदी। चलिए अब चलते हैं दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक की तरफ। एक ऐसा शहर जो भगवान शिव का अपना घर माना जाता है, वाराणसी यानी काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों इतना खास है ये समझने के लिए पहले ज्योतिर्लिंग का मतलब समझना होगा। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का एक दिव्य स्तंभ। माना जाता है कि पूरे भारत में ऐसे 12 परम ज्योतिर्लिंग हैं और काशी विश्वनाथ उनमें से एक सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का इतिहास भी गजब का है। ये आस्था की अटूट शक्ति का प्रतीक है। सोचिए, इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। फिर कई आक्रमणकारियों ने इसे बार बार तोड़ा, लेकिन ये फिर खड़ा हुआ। 1780 में मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने इसे फिर से बनवाया। मतलब ये मंदिर हर बार राख से उठ खड़ा हुआ। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, हाल ही में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था ना, तो खुदाई में 40 से भी ज्यादा पुराने खोए हुए मंदिर मिले और अब इन मंदिरों को सहेजकर उसी परिसर का हिस्सा बना दिया गया है। कमाल है ना। तो कॉरिडोर ने सिर्फ रास्ता नहीं बनाया, उसने मंदिर और पवित्र गंगा के बीच उस पुराने आध्यात्मिक जुड़ाव को फिर से जिंदा कर दिया है। ये एक तरह से सदियों पुराने एक सपने का पूरा होना है। अच्छा, तो हमने कृष्ण, राम और शिव की बात की, पर उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ आस्था के और कितने रंग हैं। एक जगह है नैमिषारण्य। बड़ी अनोखी जगह है। कहानी ये है कि भगवान ब्रह्मा के चक्र का बाहरी हिस्सा, जिसे नैमी कहते हैं, वो यहीं आकर गिरा था और तभी से ये जगह ऋषि मुनियों के लिए ज्ञान और तपस्या का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। उत्तर प्रदेश में एक और बहुत बड़ी और प्रभावशाली आध्यात्मिक परंपरा है,
नाथ संप्रदाय, इसे गुरु गोरखनाथ ने शुरू किया था। ये एक तरह से योगियों की परंपरा है जो योग और साधना के जरिए आत्मज्ञान पाने पर जोर देती है। और इस परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र है गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ की अखंड ज्योति, एक ऐसी ज्वाला जो कभी नहीं बुझती। माना जाता है कि ये त्रेता युग से यानी हजारों सालों से लगातार जल रही है। पर रुकिए, कहानी अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक जमीन कितनी उपजाऊ है, इसका अंदाजा लगाइए। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ है। फिर सारनाथ है, वो जगह जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। और कौशाम्बी में दिगंबर जैन मंदिर, जैन धर्म की प्राचीन जड़ों को दिखाता है। मतलब ये धरती सच में कई आस्थाओं का एक खूबसूरत संगम है। तो गंगा के किनारों से लेकर नैमिषारण्य के जंगलों तक उत्तर प्रदेश का ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये तो समय और आस्था में डुबकी लगाने जैसा है। ये एक ऐसी जमीन है जहां हजारों साल की भक्ति और विश्वास को आज भी महसूस किया जा सकता है। और ये पूरा सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हजारों साल के आस्था के बाद भविष्य में ये पवित्र जगहें कौन सी नई कहानियां सुनाएंगी? बदलते वक्त के साथ इनका रूप और इनका मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो उत्तर प्रदेश को हिंदू धर्म का गढ़ क्यों माना जाता है? इसका एक बहुत ही खास कारण है। ये वही पवित्र धरती है जहां भगवान विष्णु के दो सबसे पूजे जाने वाले अवतारों ने जन्म लिया, श्री राम और श्री कृष्ण। और बस यही वजह है कि ये जगह पूरे भारत से तीर्थयात्रियों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के पहले महान तीर्थ पर, श्री राम की जन्मभूमि पवित्र नगरी अयोध्या। अयोध्या की जो आत्मा है ना, वो यहाँ के मंदिरों में बसती है। केंद्र में है श्री राम जन्मभूमि, वो परम पवित्र स्थल जहां भगवान राम ने अवतार लिया। पास ही है हनुमानगढ़ी, जहां उनके परम भक्त हनुमान विराजमान हैं। फिर आता है कनक भवन, जिसे सोने का घर भी कहते हैं। माना जाता है कि ये माता सीता को कैकेयी से तोहफे में मिला था। और त्रेता के ठाकुर, ये मंदिर हमें सीधे उस युग में ले जाता है जहां महान अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन के बाद अब हम कदम रख रहे हैं उस धरती पर जहां की हवा में आज भी शरारत और प्रेम घुला हुआ महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला भूमि ब्रज क्षेत्र की। मथुरा में ना कृष्ण की कहानी के तो बिल्कुल अलग छोर देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो है श्री कृष्ण जन्मभूमि, वो बिल्कुल साधारण सी जेल की कोठरी जहाँ देवकी और वासुदेव की यहाँ उन्होंने जन्म लिया। और फिर दूसरी तरफ है वो भव्य द्वारकाधीश मंदिर जो 1814 में बना था। यहाँ उन्हें एक राजा के रूप में पूजा जाता है, द्वारका के राजा। और वृंदावन और बरसाना की गलियों की तो बात ही क्या है, यहाँ की हवा में ही भक्ति है। बांके बिहारी मंदिर को ही ले लीजिए, जहाँ भक्तों का प्रेम इतना ज़्यादा है कि बिहारी जी को सुबह सुबह मंगला आरती के लिए जगाया ही नहीं जाता। फिर है प्रेम मंदिर, जो आज के ज़माने की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और दिव्य प्रेम को समर्पित है। गोविंद देव मंदिर हमें पुराने इतिहास की याद दिलाता है। तो वहीं बरसाना का राधा रानी मंदिर, सोचिए 5000 साल पुराना मंदिर आज भी राधा जी के बचपन की कहानी सुनाता है। अच्छा, ब्रज में आस्था सिर्फ मंदिरों की दीवारों तक ही नहीं है। एक कमाल की बात बताऊं, अकेले बरसाना में श्री माताजी गौशाला है, जहां पता है कितनी? 55,000। जी हाँ, 55,000 से ज्यादा गायों की सेवा होती है। ये सेवा और करुणा का जीता जागता सबूत है। तो ब्रज की इन चंचल लीलाओं से निकलकर अब हमारी यात्रा एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच रही है। हम चल रहे हैं भगवान शिव की शाश्वत नगरी काशी, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, काशी विश्वनाथ का महत्व क्या है, ये समझने के लिए ज्योतिर्लिंग शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज्योतिर्लिंग क्या है? ये भगवान शिव का एक ऐसा रूप है जो खुद प्रकट हुआ, एक प्रकाश स्तंभ की तरह। पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं और काशी विश्वनाथ उनमें से एक सबसे पवित्र माने जाते हैं। काशी विश्वनाथ का इतिहास देखेंगे ना, तो ये आस्था की एक ज़बरदस्त कहानी है। पुराने पुराणों में इसका जिक्र है, लेकिन फिर 1194 से लेके 1669 के बीच इसे कई बार अलग अलग आक्रमणकारियों ने तोड़ा। पर आस्था देखिए, ये हर बार फिर से खड़ा हुआ। 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका आज का जो स्वरूप है वो बनवाया। फिर 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखरों पर 1000 किलो सोना चढ़वाया। और हाल ही में 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़कर मानो एक नया ही अध्याय लिख दिया।
लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक कहानी सिर्फ अयोध्या, ब्रज और काशी में ही सिमट जाती है? बिल्कुल नहीं। इस महान प्रदेश के तो कोने कोने में आस्था के ऐसे कई और केंद्र बसे हुए हैं। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रमुख तीर्थ स्थलों पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट में कौन कौन है? देखिए, गोरखपुर का मशहूर गोरखनाथ मंदिर है, जो नाथ योगियों का सबसे बड़ा केंद्र है। फिर ललितपुर में है दशावतार मंदिर, जहां पत्थरों पर भगवान विष्णु की कहानियां जीवंत उठती हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है। और सीतापुर के पास है नैमिषारण्य, वो पवित्र जंगल जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। सोच कर देखिए। तो आखिर में एक बात साफ है, ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उसके इतिहास और करोड़ों लोगों की आस्था की जीती जागती धड़कती हुई विरासत हैं। और ये पूरी यात्रा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जो प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र हैं, जिनका इतना गहरा इतिहास है, ये आज के आधुनिक भारत की पहचान और उसके भविष्य को आखिर किस तरह से और कितना आकार दे रहे हैं। सोचने वाली बात है।